हेलो बच्चों, मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से, याद है ना। यही क्वेश्चन है, ये सामने लिखा हुआ है आपके। तो इसे आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आप लोगों में से काफी बच्चों ने तो सॉल्व कर लिया है, इसका सही आंसर भी निकाल लिया है, पर बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जिनका सही आंसर नहीं आया है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में वन और मोर देन वन ऑप्शन में भी करेक्ट, एक से अधिक ऑप्शन भी सही हो सकते थे इसमें। ठीक है, तो चलो बच्चों, मैं इसे जल्दी से सॉल्व कर देता हूं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से समझना जरूरी है। ठीक है, तो चलो पहले पढ़ो इसे क्या लिखा हुआ है। इफ ए बी सी डी आर सेटिस्फाइंग a प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस डी प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 4, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए बी प्लस सी डी एक्स स्क्वायर बी सी प्लस ए डी एक्स प्लस ए सी प्लस बी डी बराबर 3/2 हैज। तो ये कंडीशन दी हुई है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पूछा गया है नो रियल रूट, रियल रूट्स, अनइक्वल रियल रूट्स और रिपीटेड रूट्स। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने दिख रहा है, इसके रूट्स कैसे होंगे यही पता लगाना है। ठीक है, और कंडीशन क्या दिया हुआ है, ए प्लस वन का होल स्क्वायर, मतलब जो ए बी सी डी ये जो चारों है सेटिस्फाई जो कर रहे हैं, ए प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस डी प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन ये बराबर 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे तुम लोग, कैसे स्टार्ट करोगे सॉल्व करना। तो देखो, इसमें करना ये है, सबसे पहले इसी को पकड़ना है। पहले ये जो लिखा हुआ है ना, इसमें से कुछ रिजल्ट आएगा जिसका हम यूज इसमें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसी को चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है। ए प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस डी प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर 4a प्लस 4b। मैं क्या कर रहा हूं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को राइट में ले जा रहा हूं। ठीक है, 4c प्लस 4 और यहां पर मैं d कर दे रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को हम उस साइड में ले जा रहे हैं, और ये कुछ ऐसा आ गया। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे, अब इसमें 4a को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा a प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 4a। ठीक है, ये जो पहला वाला जो टर्म लिखा ना a प्लस वन का होल स्क्वायर, उसके साथ हमने माइनस 4a कर दिया। अब इसी तरीके से b प्लस वन का जो होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसके साथ 4b लिख दिया। ठीक है, और फिर c प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 4c हो गया, और इसी तरीके से d प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 4d बराबर 0। ठीक है, तो हमने क्या किया, 4a 4b 4c 4d सबको हम राइट से लेफ्ट साइड में ले आएंगे। ठीक है, यहां पर a लिखा हुआ है, वहां पर a लिखा हुआ है, तो सबको मिला दो, a वाले पार्ट्स एक साथ आ जाएं, b वाले पार्ट्स एक साथ आ जाएं, ऐसे c और d वाले पार्ट्स। अब इसके बाद जो ये लिखा हुआ है, इसको तुम क्या कह सकते हो, ये लिखा हुआ है a प्लस वन का होल स्क्वायर जब ओपन होगा तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस वन प्लस 2a, है ना। तो और ये जो प्लस 2a लिखा है वो माइनस 4a, ये दोनों मिलकर के माइनस 2a हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a, जो कि बनेगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये जो लिखा हुआ है ना, ये a माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इस तरीके से सारे। ठीक है, तो यहां पर हम जो है एक साथ लिख दे रहे हैं इसको, तो ये हो जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगा b माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 1 का होल स्क्वायर, और लास्ट वाला d माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो बच्चों अब इसे देख करके तुम्हारे मन में कुछ हो रहा है, इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है। देखो, ये जो 4 टर्म्स है ना, इनमें से कोई भी नेगेटिव तो नहीं ही होगा, या तो 0 है या तो 0 से ज्यादा है, और इन सब का जो सम है वो 0 होना चाहिए। अच्छा, आप अपने मन में कोई 4 नंबर लो, वो नेगेटिव नहीं होने चाहिए, और उन सब का जो सम है वो 0 होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो, उन सब का जो सम है वो 0 हो, तो जाहिर सी बात है आप सबको 0 ही लोगे। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है सबके स्क्वायर का जो सम है वो 0 आ रहा है, तभी पॉसिबल है जब a माइनस 1 0 हो जाए, b माइनस 1 0 हो जाए, c माइनस 1 0 हो जाए, और d माइनस 1 0 हो जाए। कहने का मतलब a b c और d, अरे ये a b c d जो है ये सब बराबर हो और 1 के बराबर हो। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब a b c d इन चारों की जो वैल्यूज हैं वो 1 के बराबर हो जाएं। ठीक है, अदरवाइज ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर इस a b c d की जो वैल्यू है वो 1 के अलावा कुछ भी और ले लोगे तो ये कभी इक्वल टू 0 आएगा ही नहीं। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आ गया
कि ये जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या ABCD जो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, इससे जो है ये तभी हो सकता है जब ABCD इन चारों की जो वैल्यूज हैं वो 1 1 1 1 हो जाएं और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये एनालिसिस समझ में आ गई आप लोगों को कि A बराबर 1, B बराबर 1, C बराबर 1 और D बराबर 1 होना चाहिए। इससे हम ये पा जाएंगे। समझ में आ रही बात? अच्छा, अगर ये आ ही चुका है तो जाहिर सी बात है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, AB प्लस CD कितना होगा, 1 + 1 मतलब 2, 2x स्क्वायर और प्लस यहां पे भी कितना हो जाएगा, 2x + 2 बराबर 3/2 हो जाएगा, सीधा सीधा। और ये जो लिखा हुआ है ना, ये इतना भारी भरकम जो सब लिखा हुआ है, अरे सीधा सीधा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके रूट्स के बारे में कोई भी बता देगा यार। अब चलो जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। देखो, अब इसमें 2 को इधर मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 3। ठीक है, और 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा। अब इसमें जो है अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, -4 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2 × 4। ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू -4 प्लस -0 अपॉन 8, मतलब अल्फा और बीटा दोनों की जो वैल्यू है वो -1/2 के बराबर है। तो इसके दो रूट्स आए कौन कौन से, अल्फा इज इक्वल टू -1/2 और बीटा इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, ये जो है जो दोनों रूट्स मिल रहे हैं ये दोनों रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से सोच के बताओ। हाँ, इसमें देखो रियल रूट्स तो है ही और साथ साथ रिपीटेड रूट्स। ठीक है, तो इसका बी और डी ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों इसके दो ऑप्शन सही होंगे, रियल रूट्स और रिपीटेड रूट्स, ये बी और ये डी। ठीक है, तो बच्चों देखा ना किस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ऐसे ही आप लोग जो है सोचा करो। देखो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ था ना, ये बड़ा सा, सबसे पहले हमने इस पर ध्यान लगाया, इसको ओपन किया, इसको सॉल्व किया, इससे हमें रिजल्ट क्या मिला था, a-1 का होल स्क्वायर प्लस b-1 का होल स्क्वायर प्लस c-1 का होल स्क्वायर प्लस d-1 का होल स्क्वायर बराबर 0। और ये तभी पॉसिबल हो सकता था जब ABCD ये चारों की वैल्यू 1 के बराबर हो जाए। बस यहीं से हमने पकड़ा और आसानी से फिर हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए निकाल लिया कि इसके जो रूट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, और आंसर हमने पा लिया रियल रूट्स और रिपीटेड रूट्स। ठीक है, तो चलो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।